आतंकवादियों को उनके मंसूबों में नाकाम करने के लिए दिल्ली पुलिस वक्त वक्त पर अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए करती है मॉक ड्रिल। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के वसंत विहार के प्रिया कॉम्प्लेक्स की, जहां पर दिल्ली पुलिस को एक बम मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सभी सिविक एजेंसियां, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, बम स्क्वाड की टीम हो, फायर ब्रिगेड हो या एम्बुलेंस, जी हाँ, सभी जो है मौके पर तुरंत पहुंचते हैं। तुरंत ही जो सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाता है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बम मिलने की सूचना जो है दिल्ली पुलिस को मिली थी। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां अपनी ताकत की आजमाइश जो है वो कर रही हैं, और किस तरीके का तालमेल आपस में बना रहता है उसको लेकर इस तरीके की मॉक ड्रिल जो है वो करी जाती है वक्त वक्त पर, कि किसी की जो सर्विस है उसमें कोई खामियां ना रह जाएं, चाहे वो फायर ब्रिगेड के लोग हों, बम स्क्वाड हो, या आपातकाल में निपटने के लिए और इमरजेंसी सेवा में लोगों को एक दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एम्बुलेंस हो। सभी का तालमेल किस तरीके से रहता है उसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं मॉक ड्रिल करती हैं। देखिए, जिस तरीके से बम मिलने की सूचना मिली उसके बाद पूरे रास्ते को जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया, आवाजाही जो है वो रोक दी गई, और प्रिया कॉम्प्लेक्स के अंदर जहाँ पर एक ब्रीफकेस के अंदर बम मिलने की सूचना मिली थी वहाँ पर पूरा सर्च ऑपरेशन होता है, क्योंकि बताया जा रहा था कि यहाँ पर एक ब्रीफकेस के अंदर टिक टिक की आवाज़ आ रही है, यानी कि बम मिलने की जो सूचना है वो मिली। जिसके बाद सबसे पहले बसंत विहार थाने का जो स्टाफ है वो यहाँ पर पहुँचता है, एसएचओ और एडिशनल एसएचओ के साथ साथ एटीओ और तमाम दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और देखिए किस तरीके से जो सारी दुकानें हैं वो बंद कर दी जाती हैं एहतियातन सुरक्षा के तौर पर, कि किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो, और लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला, जिसके बाद बम को डिफ्यूज़ कर दिया गया। जी हाँ, ये मॉक ड्रिल थी जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और तस्वीरें मॉक ड्रिल की इसलिए दिखा रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां अपनी ताकत आजमाइश करती हैं, साथ ही साथ आतंकवादियों को लोहा देने के लिए किस तरीके से मजबूत है उसी को यहाँ पर दर्शाया गया, और किस तरीके से पूरा मॉक ड्रिल हुआ। आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि यहाँ पर एडिशनल एसएचओ जो हैं वसंत विहार के सही राम, उन्होंने क्या कहा, उनकी ज़ुबानी हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से मॉक ड्रिल किया गया, और किस तरीके से जो टीमें थीं, सिविक एजेंसियां थीं, उनका तालमेल किस तरीके का रहा, और कितनी देर में कौन कौन लोग पहुंचे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में इस तरीके की मॉक ड्रिल चलाई जा रही है, और उसी में साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के वसंत विहार इलाके में ये जो मॉक ड्रिल है वो करी गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हैं, और किस तरीके से यहाँ पर सभी एजेंसियाँ जो है तुरंत पहुंची। जिस तरीके से उनको जब ये सूचना मिलती है कि बम मिला है, उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिविक एजेंसियाँ जो हैं यहाँ पर पहुंचती हैं, और पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन करने के बाद बम को डिफ्यूज़ कर दिया जाता है। की कॉल जो है आज आप लोगों को मिली, और क्या था यहाँ पर? ये हमने एक मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज की थी। ये इस वजह से की थी, जो भारत पाकिस्तान का जो चल रहा तनाव, इसमें ये आशंका है कि कोई भी कहीं भी एक गतिविधि करवा सकते हैं। तो उस स्थिति में मान लो अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो उसको डील करने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से ये मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज की गई है, और पब्लिक में अवेयरनेस लाई गई है। और इस तरीके से कोई भी किसी तरह का अगर हादसा होता है तो दिल्ली पुलिस इस तरह से एक्ट करेगी। इसमें अगर दिल्ली पुलिस की या किसी भी डिपार्टमेंट की कोई कमी देखी जाती है तो उसको सुधार किया जाएगा। पब्लिक को इसके बारे में बताया जाएगा, अवेयरनेस लाई जाएगी। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने आज ये यहाँ वसंत विहार प्रिया कॉम्प्लेक्स में मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज की है। क्या कॉल मिली थी सर यहाँ पर? इसमें कॉल ये मिली थी कि यहाँ पे मोंटे कार्लो का एक शोरूम है, उसके पास में एक फायर बॉक्स है, उसके अंदर एक सूटकेस है जिसमें से टिक टिक की आवाज़ आ रही है, तो वो बम हो सकता है। ये कॉल मिली थी। ये कॉल मिलते ही हम तुरंत मौके पे आए। और हाँ, और वे इसमें बम इस बार टीम आई है, उसने अपना वो किया है, ड्रिल किया है। उसके बाद में हमारे इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं, जो टीम बनी हुई है थाने में, उसने वो इन्वेस्टिगेट कर